हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं 5.1 का। 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो 4 पार्ट थे हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिया और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहीं पे नोट करा देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और उस क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लीजिए या बुक में टिक कर लीजिए। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा है। राइट फर्स्ट फॉर टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो आपको दे रखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालने हैं एपी के, जिसमें आपको ए दे रखा, फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है डी। अब इन दोनों की हेल्प से आप क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म निकालेंगे एपी के। इसका फार्मूला हमने बताया है आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में, वो वीडियो जरूर देख लेना। हम फिर कह रहे हैं उस वीडियो को आप नहीं देखोगे तब तक ये क्वेश्चंस आपके लिए टफ होंगे और आपको ये नहीं पता होगा कौन से क्वेश्चंस में कौन सा फार्मूले लगते हैं। तो ये क्या है आपका फार्मूला, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। तो आपके में ए ओ दे रखा और डी दे रखा है, तो हम इसी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए देखते हैं, ए कितना है 10, और दूसरे निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 20। इसी तरीके से लिख देंगे हम ए प्लस 2d। 2d निकालने के लिए ए हमारा 10 है और 2 और डी हमारा कितना है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 और ये 30। इसी तरीके से नेक्स्ट निकालते हैं 3d, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 और ये 10 इक्वल टू 40। इसी तरीके से आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, 10 और 10 को ही तो प्लस करना है। 10 में 20 में 20 में 10 प्लस करो, 30 और 30 में 10 प्लस करो। इसी तरीके से आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी। तो हो जाएगा आपका a प्लस 4d भी निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 4 और इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 50। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सभी में 10 प्लस करके। तो आपकी सीरीज क्या बनी, 10, 20, 30, 40, 50 डैश डैश। अब आपने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस 10 दे ही रखा, तो इसका मतलब सभी में 10 10 है, तो वो एपी की सीरीज में होगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट दे रखा है। फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया हो, ना समझ में आया हो, इस वीडियो को फिर से देख लीजिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है आपका, ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। तो आपको क्या करना है, ए तो आपका -2 दे रखा है और डी आपको दे रखा है 0। तो ए प्लस डी करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे -2। इसी तरीके से हो जाएगा a प्लस 2d, तो हो जाएगा -2 और ये प्लस और ये 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो -2। इसी तरीके से हो जाएगा 3d, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 और 0, और ये देख रहे हैं सभी में आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी डिजिट में करते हैं तो 0 ही आएगा, तो हमारी ये सेम डिजिट आ रही है। तो इसी तरीके से प्लस 4d भी देखते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +4 और 0, तो क्या हो जाएगा -2। अब आपने क्या देखा, आपकी सीरीज में -2 और -2 डॉट डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो डिफरेंस है सभी में कितना है, 0 का डिफरेंस है। सभी में आपका 0 का डिफरेंस है, तो इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट देखेंगे, सेकंड तक हमने कंप्लीट करा दिया। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिए जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिले। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और कहीं टिक लगा सकते हैं बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें क्या दे रखा है, a इक्वल टू 4, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4 और लास्ट और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3। तो हमें ये इसी फार्मूले की हेल्प से इसके फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं एपी के। तो पहले a निकालते हैं, a कितना है 4, और दूसरा निकालेंगे तो a प्लस डी, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस -3।
अब इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें -3 है। बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे ही दे देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो। प्लस वाले तो आप जल्दी निकाल लेते हैं, माइनस वाले में थोड़ी कैलकुलेशन होती है। तो आप देखेंगे ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 4 - 3 तो कितना आ जाएगा 1। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप इस चीज को नोट जरूर कर लीजिए। a+2d, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4+, अब इस चीज का ध्यान रखना 2 है और ये -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो 4 - 6 प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। इसी तरीके से a+3d देखते हैं तो क्या आ जाएगा 4+3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -3। अब इसी तरीके से करेंगे 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 4 - 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। अब आपने क्या देखा, हमारी एक लिस्ट तैयार होगी, कौन सी 4, 1, -2 -5 डैश डैश। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो इसे नोट जरूर कर लेना और ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, इसे भी आप ध्यान रखना। तो फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे, ए आपका दे रखा है 1 और डी दे रखा है = 1/2। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपका एग्जाम में आना ही होता है इस तरीके का, भले ही डिजिट चेंज हो तो ऐसे आते हैं क्योंकि ये थोड़े से टफ से लगते हैं आपको, इसलिए। तो आपका ए हो जाएगा -1 और डी कैसे करेंगे हम, a+d का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, नोट कर लेना एक जगह पे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। 0.5 को हम ऐड अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 0.5 में चेंज कर लेंगे। इस चीज को कहीं नोट कर लेना और दिमाग में भी आप याद रखना कि हमने 1/2 को प्लस ना करके 0.5 करके जल्दी से ऐड कर लिया। अब a+d में अब हम क्या लिखेंगे, -1 प्लस का 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.5। इसी तरीके से हो जाएगा a+2d। तो a+2d को किस तरीके से लिखेंगे, -1 + 2 और ये हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आपके कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा +1.0। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 0 ही रह जाएगा। अब ऐसे करेंगे a+3d। अब a+3d देखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 + 3 और ये हो जाएगा 0.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस का हो जाएगा 1.5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम 1.5 का तो क्या आ जाएगा हमारा 0.5, इसमें माइनस हो जाएगा आपका तो 0.5 आंसर आ जाएगा। अब इसकी सीरीज देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1 और -0.5 और 0 और 0.5 प्लस का डॉट डॉट। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको जो ये एपी दे रखी है इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है और सॉल्व करने के लिए तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से करना है। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालते तो ए होता है फर्स्ट टर्म आपका, वो क्या है हमारा 3, जो हमारा पहली डिजिट होती है उसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये हमारा ए होता है। और इसी तरीके से हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है। डी निकालने के लिए फार्मूला याद रखना क्या होता है, a2 - a। तो फार्मूले में जो सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करके हम लोग डी निकालते हैं। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना, डी निकालने का फार्मूला यही होता है। तो इस तरीके से भी याद रखना, सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करना। तो 1 - 3 तो क्या आ जाएगा -2। तो डी कितना निकल के आया -2। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे क्या दे रखा है, ए हमारा हो जाएगा -5 और डी हो जाएगा हमारा सेकंड डिजिट से फर्स्ट डिजिट को माइनस करना, a2 - a। तो करेंगे तो क्या a2 कितना है हमारा -1 है और a कितना है -5
5 और हमें करना है माइनस। इसको सॉल्व करना भी सीख लो क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस हो जाएगा और 5, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन लगेगा। तो डी हमारा आ गया 4। इसी तरीके से इसी का थर्ड वाला पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अब आपके सामने थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट दिख रहा होगा। थर्ड वाला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज का टिक लगा लेना है आपका, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो ए निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता है A2 माइनस A1, तो क्या आ जाएगा 5/3 माइनस का 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3। ये हमारा हो जाएगा डी। इसी तरीके से लिख देंगे 4/3 आपका डी है। इस तरीके इसका सेम है फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ में ए हमारा है 0.6 और डी निकालने के लिए फार्मूला A2 माइनस A1 या फिर ए लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 1.1 आ जाएगा। डी आपका हो जाएगा 1.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही कंप्लीट होता है।